हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या है, आज साइंस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 8। और ये जो वर्कशीट है ये 8th क्लास के बच्चों के लिए हमारी वर्कशीट है। टुडे इज़ 21 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आपको अपना नाम एंड यहाँ पे टीचर का नाम लिखना है। हमारा जो चैप्टर है इसमें क्या है, हमारा चैप्टर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चल रहा है उसका ही ये एक जो लास्ट हो रहा है उसका ही एक पार्ट है। तो हम क्या है अपनी अब वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रीड द वर्कशीट। चिल्ड्रन, व्हाट डू यू डू इफ़ यू फील like eating mangoes during winter season or if you feel like eating strawberries during summer season। कि क्या कह रहे हैं कि बच्चे आप जब आपका मन मैंगो खाने का करता है कब, इन विंटर सीजन में, और स्ट्रॉबेरी का इन समर सीजन में, तो आप क्या करते हैं। एज वी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स। ये जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि अपने चैप्टर में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, क्या है वो हर जगह क्या है वो प्रेजेंट होते हैं और ऑल द टाइम। इफ़ दे गेट प्रॉपर कंडीशंस लाइक हीट, मॉइस्चर, दे ग्रो वेरी फास्ट। अगर उन्हें जो है फेवरेबल कंडीशन, जैसे प्रॉपर कंडीशन बोलते हैं कौन सी, हीट एंड मॉइस्चर, तो वो क्या है ग्रो हो जाएंगे। आपको पता है होना चाहिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मॉइस्चर और हीट जो है अगर इनको मिल जाए, ये जो इनकी फेवरेबल कंडीशंस होती है, तो क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, इनकी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है। कंटेमिनेशन ऑफ फूड इज़ अ केमिकल प्रोसेस विच चेंजेस द कलर, टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड। जो कंटेमिनेशन ऑफ फूड है, मतलब फूड का जो ख़राब हो जाना है, वो क्या केमिकल प्रोसेस है, वो एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, आप कैसे पहचान सकते हैं कि कंटेमिनेशन ऑफ फूड हुआ है। लाइक दैट कि कलर का चेंज द कलर, टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड। जो फूड का जो है कलर चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। टू सेव फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कंटेमिनेशन, मतलब फूड को कंटेमिनेशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टू सेव करने के लिए वी कैन यूज़ द फ्लोइंग मैथड सो दैट वी कैन enjoy ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड थिंग्स मेड फ्रॉम देम थ्रू आउट द ईयर। अब क्या है, हमें फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और कंटेमिनेशन से बचाने के लिए, ताकि हम थ्रू आउट द ईयर हम जो हमारा मन करे वो हम खा पाएँ। ठीक है ना, उसके लिए हमें मेथड को अपनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, हम मेथड्स को क्या है फॉलो करते हैं ताकि हम जो हमारा जो चाहे हम पूरे ईयर हम चीज़ों को खा सकें। कहीं ये होता है ना कि कई चीज़ समर में मिलती है, कई चीज़ हमें विंटर में मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल क्या है, बहुत ही प्रिजर्वेटिव्स आ गए हैं। वो क्या काम करते हैं, हम अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम जब भी हमारा मन करता है, ठंड में भी हम जो मन करता है वो खा लेते हैं, सर्दी गर्मी में भी जो हमारा जो मन करता है हम वो खा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिजर्वेटिव। हमें प्रिजर्वेटिव का थैंक यू बोलना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, मेजर्स टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेजर्स क्या कौन कौन से हैं इसके फूड प्रिजर्वेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, केमिकल मेथड। ठीक है ना, ये क्या है कि हम अपने खाने को, हम अपने भोजन को, हमारे फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। इनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे फूड प्रिजर्वेशन है, कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड में क्या है हमारा, सम केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिस सल्फेट आर यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये हमारे सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबिस सल्फेट जो होते हैं हमारे, जो ये क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं, ग्रोथ को चेक करते हैं, मतलब उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। ये हमारा केमिकल मेथड हो गया। अब क्या है, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट की। जो हम नमक खाते हैं, कॉमन साल्ट जो हम लेते हैं, उससे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद टेबल साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हमारी जो हम मीट है और जो हमारा फ़िश है, हम उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, हम उसके चारों तरफ क्या है, हम मीट को और फिश को क्या करेंगे, हम कवर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल साल्ट। टेबल साल्ट क्या होता है, जो हमारा नमक होता है हम उसको टेबल साल्ट बोलते हैं। हम उसको कवर क्यों करेंगे, ताकि हमारा जो फ़िश है और जो हमारी मीट है वो उसको बैक्टीरिया की ग्रोथ में ना हो पाए विद द हेल्प ऑफ कॉमन साल्ट। एंड द नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर जो होती है हमारी, चीनी जो होती है, उससे क्या करते हैं हम, जैम, ठीक है ना, जैम उससे यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर इन फूड्स विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जब हम शुगर का यूज़ करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, तो वो क्या काम करता है, वो फूड में मॉइस्चर को कम करता है, मतलब उसके मॉइस्चर जिसे कहते हैं ना, उसमें मतलब पानी की मात्रा को रिड्यूस करता है, और जो ग्रोथ की जो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को है वो इनहिबिट करता है, मतलब उसको होने नहीं देता।
प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, अब जो ऑयल और विनेगर भी एज अ प्रिजर्वेशन यूज़ होते हैं प्रिजर्वेटिव्स। क्या, यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, जो ऑयल और विनेगर है क्या करते हैं वो जो अचार होता है हमारा उसको सड़ने से, स्पॉइल होने से बचाता है। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट, क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो ऐसी एनवायरनमेंट में नहीं सर्वाइव कर सकता। आप अपने घर में भी देखते होंगे आपकी मम्मियाँ क्या है अचार डालती होंगी तो उसमें क्या वो नमक डालती हैं, नमक का यूज़ करती हैं, बहुत सारे तेल का यूज़ करती हैं, क्यों करती हैं, ताकि वो हमारा जो अचार है वो सही रह सके, वो सड़े ना। नेक्स्ट क्या है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। बॉइलिंग ऑफ मिल्क डिस्ट्रॉयज मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम हमारे घर दूध आता है तो हम क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, क्यों, गर्म करने का क्या वो होता है, क्यों, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको उसमें बॉयल होने से वो क्या है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए हम उसको बॉयल करते हैं। सिमिलरली वी शुड कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर बिकॉज लो टेम्परेचर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारा खाना है अगर हम खाना खाते हैं और बच जाता है तो हमें उसको क्या है, हमें उसको रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो लो टेम्परेचर पे नहीं होती। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे क्या थे, ये हमारे प्रिजर्वेशन की जो हम कैसे अपने फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं वो हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स से। नेक्स्ट क्या है हमारा पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या है, हीट द मिल्क फॉर 15 to 30 सेकेंड एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे सेल्सियस ही बोलते हैं। क्या है पास्चराइजेशन में क्या करते हैं हम, मिल्क को क्या करते हैं 15 से 30 सेकंड, सिर्फ 15 से 30 सेकंड क्या है हम बॉईल करते हैं, और उसको डिग्री क्या होती है 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या है हम जो मिल्क होता है उसको 15 से 20 सेकंड तक गर्म करते हैं। फिर क्या करते हैं हम, देन कूल इट डाउन सडनली एंड फिल इन द बैग्स, और उसको जल्दी से बहुत जल्दी सडनली ठंडा करते हैं और उसको बैग में पैक कर देते हैं। ये क्या करता है, इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये जो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या है रोकता है, चेक करता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम पास्चराइजेशन। या आपके जो पेपर होते हैं ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है, व्हाट इज़ पास्चराइजेशन। या ये भी आ सकता है कि आप इसमें कितने सेकंड आप मिल्क को बॉईल करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे 15 to 30 सेकंड, और किस डिग्री पे 70 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्या है हमारा कि विच वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेम लुइस पास्चर, जो लुइस पास्चर हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या है पास्चराइजेशन प्रोसेस को डिस्कवर्ड किया। पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, और जो ये जो हमारा आपको मिल्क दिख रहा है जैसे थैली का मिल्क कहते हैं, थैली का दूध कहते हैं, जैसे अमूल का जो अधिकतर लोग सुनते होंगे अमूल कंपनी का क्या है वो यही होता है, वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है, इसको हम बिना बॉईल करे भी हम यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पास्चराइजेशन हमने पढ़ा। अब क्या है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। अब हम स्टोरेज और पैकेजिंग जो नट्स खरीदते हैं हम या हम कोई चिप्स विप्स खरीदते हैं उसके बारे में, वो क्या स्टोरेज एंड पैकेजिंग वो कैसे पैक होते हैं। क्या है, नट्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट इन एयर टाइट सील्ड पैकेट विच प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आजकल क्या है आपके जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो पॉलीथीन में आते हैं, या आपकी सब्जियां भी जो आप देखते हैं वो भी क्या है, वो भी आजकल क्या है एयर उसमें पॉलीथीन में आती हैं, और वो कैसे टाइट होती हैं, वो एयर टाइट जो पॉलीथीन में होती हैं वो पैकेट में होती हैं उनको सील कर देते हैं। क्यों, क्योंकि सील करने से क्या होता है जो उनकी ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो उनको होने नहीं देता। एक बार पढ़ लेते हैं क्या है कि नट्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट इन द एयर टाइट सील्ड पैकेट विच प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विरुद्ध क्या है उनको रोकता है, उनमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को नहीं होने देता। तो बच्चों ये हमने क्या आज हमने जो है अपनी वर्कशीट को पढ़ी, इसमें क्या पढ़ा हमने कि हम कैसे अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, हमारे क्या क्या मेथड होते हैं प्रिजर्वेशन के, ठीक है, और पास्चराइजेशन क्या होता है। अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे इसके। क्या है, नेम एनी 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, के 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का नाम बताइए। क्या है, हमने शुरू में ही पढ़ा केमिकल मेथड में क्या है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबेस सल्फेट। आप यहाँ से अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, और ये क्या है केमिकल मेथड्स हैं प्रिजर्वेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब एनी 4 मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, के फूड प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, इसके कोई 4 तरीके बताइए, आप यहाँ से लिख लेना। फर्स्ट क्या है केमिकल मेथड, सेकंड प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, या हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। आप कोई 5 लिखे हैं, आप कोई 4 इसमें से लिख लीजिए, आप 5 भी आप लिख सकते हैं, ज़्यादा लिख लो उससे कोई वो नहीं होगा, कम नहीं लिखने चाहिए।
अच्छा बच्चों, एक बात और कि आपका जो ये वर्कशीट है इसको आप अपनी बुक में से भी करो, ठीक है ना। जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप उसमें से भी अगर इस को पढ़ लेंगे ना वर्कशीट को, इससे आपकी जो समझ है ना इस मतलब इस टॉपिक को लेकर वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वाई इज़ मोर ऑयल एंड साल्ट एडेड टू द पिकल, के ज़्यादा सॉल्ट और वाटर हम पिकल में क्यों डालते हैं? बिकॉज इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम क्या लिख देंगे? इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, ठीक है। इट प्रिवेंट्स, ये देखो, इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इट चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपको सेंटेंस अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नेम एनी 4 थिंग्स मेड फ्रॉम मैंगो दैट वी कैन प्रिजर्व, कि मैंगो से कोई 4 चीज़ें बताइए जो हम प्रिजर्व कर सकते हैं उनको। सबसे पहले क्या हमारा पिकल ही आ गया, ठीक है ना, पिकल्स आ गए हमारे जिसको अचार बोलते हैं वो आ गए हमारे। दूसरा हम जैम को हम क्या है उसको प्रिजर्व करके हम बाद में खा सकते हैं। आम पापड़ जो है हम बहुत मज़े से खाते हैं, आम पापड़ हो गया हमारा। हमारी मैंगो चटनी हो गई, मैंगो चटनी, ठीक है। और हमारी फ्रूटी जो बच्चे खूब मज़े से पीते हैं, फ्रूटी देखो आप यहाँ पे दिखा भी रखी है, ये रही आपकी फ्रूटी। आप यहाँ से फ्रूटी भी लिख सकते हैं अपनी। जैम भी दिखा रखा है, जैम भी दिखा रखा है हमारा, ठीक है। तो लेकिन जैम तो सेब का दिखा रखा है, टमाटर का दिखा रखा है, लेकिन हम आम का भी जैम होता है हमारा, वो भी बना सकते हैं। तो क्या क्या लिख देंगे हम एक बार और? हम फ्रूटी, ठीक है, हम पिकल, हम क्या, हम आम पापड़, जैम और हम मैंगो चटनी। हमने ये इनके फुल जो फॉर्म है पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी आज की छोटी सी वर्कशीट थी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, कि आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, ठीक है। इससे बचने के लिए हमें अब सावधानियाँ बरतनी है। तो इसमें क्या है, अपने हाथ को रेगुलरली हमें क्या है, हैंड्स को अपने सोप से और वाटर से हम रेगुलरली धोना है, मास्क का उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है। तो बच्चों ये आपकी आज छोटी सी वर्कशीट है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं। अगर जिसने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और उसके बराबर में अच्छा बेल आइकन भी है, उसको भी दबाइए, क्योंकि अगर हम कोई वर्कशीट डालते हैं या कुछ भी डालते हैं मैटर, तो वो आप तक तभी पहुंच पाएगा जब आप नोटिफिकेशन को खोलेंगे। तो बच्चों अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। आपका तहे दिल से शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए। मिलेंगे अब हम आगे की वर्कशीट के साथ।